हेलो नमस्कार आदाब जोहार साथियों। झारखंड में पहला चरण का चुनाव जो है समाप्त हो चुका है और इस चुनाव में जो है सबसे सटीक जो है सर्वे देने जा रहे हैं, जिसमें से और ये भी बताएंगे आपको कि जेएलकेएम 43 सीटों में से कितना सीट इस बार लाने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीजेपी कितना सीट लाएगी झामुमो और जेएलकेएम, यानी जेएलकेएम कुछ सीट लाएंगे या इसका पूरा पत्ता साफ होगा। ये पूरी विश्लेषण जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक अंत तक रुकिएगा दोस्तों, आपको बताएंगे बीजेपी सच में कितना सीट इस बार लाने वाला है 2024 में और झामुमो। और इस बार जो है वो वोट कटवा का जो है वो टैग किस पे जाने वाला है ये भी बताएंगे। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल जो है वो आपको डाटा मिलेगा कल के जो है वो शाम तक। दोस्तों 15 जिलों में कल हो गई थी चुनाव, 43 सीटों पर हुआ था मतदान और मतदान का टोटल परसेंट शाम 5 बजे तक जो है वो हुआ था 64.86%। सर जी सर, इसमें से जो है यहाँ पे जिला की बात करते हैं, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार, सिमडेगा, ये जितने सारे हमने जिला का नाम लिया। यहाँ पे 2-2 विधानसभा क्षेत्र का जो है चुनाव हुआ और कोडरमा और रामगढ़ में जो है 1-1 विधानसभा क्षेत्र का वहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जिला में आपका पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, सरायकेला खरसावां और चतरा। बिल्कुल, यहाँ पे जो है पूर्वी सिंहभूम में 6, 5, 5, 5, 3, 3 और 2 इस प्रकार से टोटल जो आपको देखने को मिलेगा 43 वो 43 सीट मिलेगा। बिल्कुल सर। और इसके बाद यहाँ पे कुछ विश्लेषण यहाँ सर यहाँ बता देना चाहते हैं कि जो पहला चरण का जो विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हुआ है उसमें से शाम 5 बजे तक जो है एक रिपोर्ट आया था सर्वे, जहाँ पे किसका, चुनाव आयोग का, जिसमें से 64.9% जो है वो वोट हुआ है। वोट पड़ा है। बिल्कुल, ये 15 जिले टोटल इतना ही वोट दिया है। पहला चरण के मतदाताओं में अगर बात किया जाए टोटल कितने उम्मीदवार दोस्तों, तो 683 उम्मीदवार थे। बिल्कुल सर पुरुष 609 पुरुष थे, महिलाएं 73 थी और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल थे। बिल्कुल 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 सर प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो सर सरायकेला खरसावां के लोगों ने सबसे ज्यादा मत दिया है। बिल्कुल सर, 72.19% सर। और सबसे कम जो है वो 59.13% जो है वो हजारीबाग में दिया गया। यहीं पे अगर मैं सीटों का थोड़ा सा आपको विवरण बताऊं दोस्तों, तो 43 सीटों में से 17 सीटें जो है वो सामान्य है, आगे जनरल है। बिल्कुल, आगे सर उसमें से सर यहाँ पे अगर देखा जाए 20 सीट जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है और 6 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के एससी के लिए वो रिजर्व है दोस्तों। बिल्कुल सर। अगर पिछले चुनाव के बारे में बात करें सर, पिछले 2019 के चुनाव में सर यहाँ पे जो है वो 25 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिला था। वहीं पे अगर भाजपा के बारे में बात करें दोस्तों, बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी को मात्र 13 सीटें मिली। बिल्कुल सर। इस बार मैदान में 3 जो है वो पार्टियां आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सर एनडीए, हाँ सर दूसरा जो है वो आपका इंडिया गठबंधन और तीसरा जो है वो आपको जेएलके। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ पहले चरण में 43 हुआ, उनमें से हर एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमने यहाँ पे वर्णन किया है। और ज्यादातर जो विधानसभा क्षेत्र है 2 ही पार्टी में टक्कर है, एक इंडिया गठबंधन और बीजेपी में। लेकिन हम उन विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर विश्लेषण करेंगे जहां पे जो है एक वोट कटवा के रूप में पार्टी टक्कर में है। बिल्कुल, जिसका जेएलकेएम जो वोट कटवा का टैग जो है वो थोड़ा ले लिया। बिल्कुल सर। तो आप बताइए सर, इसमें से कौन कौन जो है जयराम मातो की पार्टी जो है थोड़ा लग रहा है कि आपको उम्मीद है कि सर यहाँ से लीड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसा मेरा विश्लेषण है उस हिसाब से मैंने देखा कि बरकट्टा सर सबसे पहले, बरकट्टा जो हजारीबाग में पड़ता है, तो बरकट्टा सीट पे सर यहाँ पे जो है वो इंडिया गठबंधन से जानकी प्रसाद यादव और भाजपा से अमित कुमार है। वहीं पे सर जेएलकेएम से महेंद्र जो है वो मंडल भी जो है एक उम्मीदवार के तौर पे है। और ये यहाँ पे सर इस सीट पे जो है देखने को मिलेगा थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम। अगला सीट सर आप देख सकते हैं हजारीबाग। बिल्कुल सर, हजारीबाग में दो ये लोग में पूरा भरपूर टक्कर है सर। हो सकता है टक्कर के बीच में ये फायदा उठा ले सर। बिल्कुल सर एक और जो है वो बड़का गांव का यहाँ पे है रामगढ़ में सर, जहाँ पे अंबा प्रसाद काफी जो है प्रचलित व्यक्ति है ना, ये रोशन लाल ये भी काफी प्रचलित, जो दोनों में टक्कर होता है सर। उसमें से जो है वो एक बालेश्वर मेहता का जो है फायदा यहाँ पे हो सकता है ये दोनों की लड़ाई में इनको जो है बेनिफिट देखने सर। आगे जितने सारे जो है विधानसभा क्षेत्र में और चुनाव हुआ है वहां भी देखेंगे कि जेएलकेएम जो है और कहां लीड कर रही है। लेकिन इस स्लाइड में 3 प्लेस था सर। एक सवाल सर, वो इस प्लेस में आने से पहले जो है 2 सवाल है। जो कंडीशन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है, जो आपका जुगसलाई सर विधानसभा क्षेत्र में, और एक जो है आपका हो गया कहाँ पे सर था, ये जो है सिमरिया जो है विधानसभा क्षेत्र में। इन 2 विधानसभा क्षेत्र में क्या है कि सर ये झामुमो के गठबंधन में कौन आते हैं, आपका राजद भी आते हैं। लेकिन राजद जो है यहाँ पे
और एक यहाँ पे दोनों जो है इंडिया गठबंधन के साथ साथ अलग से भी जो है यहाँ पे उम्मीदवार को जो है उतारा गया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो उतारने का, चाहे वो राजद हो सर, बिल्कुल। या फिर जो है वो एनडीए में आजसू अगर कोई बिल्कुल। जगह पे उतरता है सर, वो केवल और केवल जातिगत समीकरणों को, जो जातिगत मतों का जो समीकरण होता है ना जी सर, जी जी, उस समीकरण को बिगाड़ने के लिए उतरते हैं। तो सर ये जो समीकरण बिगाड़ते हैं ये किसको लाभ होगा, इंडिया गठबंधन को या भाजपा को? लाभ उसी को होगा जिसके साथ में ये है, मिला हुआ है। अगर मान लीजिए झामुमो ने यहाँ पे जो है वो जुगसलाई से मंगल कालिंदी को उतारा है, बिल्कुल, और यहाँ पे राजद ने विजय कुमार को, बिल्कुल सर विजय कुमार काम क्या करेगा, ये रामचंद्र शाही जो आजसू के हैं, अच्छा अच्छा, इसको जो है ना ये इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पे जातिगत समीकरण, यानी कि भाजपा गठबंधन के जो रामचंद्र साहिस है वो आजसू से है, उसका कुछ वोट जो है वो इसका है, उसको काटने के लिए राजद क्या करेगी, इसका वोट को काटेगी और इस सीधा जो है वो यानी कि इंडिया गठबंधन को फायदा होगी। तो यहाँ पे जो वोट काटने का जो काम कर रहा है सीधे सीधी जो है इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। और सर सेम वोट कटवे ही है, वोट कटवे है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में अपने जो है गठबंधन को जिताने के लिए। सर सेम फंडा यहाँ पे भी है, हाँ बिल्कुल सेम एकदम है सर। यहाँ पे अलग है, अलग मेंबर है, उम्मीदवार अलग है, वहां पे केवल जातिगत समीकरण को बर्बाद करने के लिए होता है, ताकि एक किसी पार्टी को आराम से जगह मिल जाएगा। सर अगर बात करते हैं यहाँ पे तो सरायकेला देखिए यहाँ पे सेम है सर, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई यहाँ पे नहीं, केवल इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में यहाँ पे टक्कर है। इंडिया गठबंधन हाँ, केवल खूंटी सर बता दीजिए, खूंटी में जो है सर, जहाँ तक जो है खूंटी बात किया जाए तो झामुमो से सर अन्य इंडिया गठबंधन से राम सूर्या मुंडा को मिला है जगह, वहीं पे भाजपा पे सर नीलकंठ सिंह मुंडा, ये भी काफी जो है वो प्रचलित व्यक्ति हैं और काफी मजबूत है अपने जगह। बिल्कुल सर, लेकिन ये दोनों के फाइट में सर हो सकता है अनिल कुमार को जगह मिलेगा जो JLKM से, क्योंकि वहां पे लगातार जो है काफी जो है वो चर्चा में ये सीट रहा है, लगातार जयराम जो है वहां पे गए हैं और लगातार लोगों को उसने मोटिवेट भी किया है, तो इसका असर भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इस प्रकार से सभी जो है वो लिस्ट है दोस्तों, 43 सीटों का ये टोटल सर यहाँ पे भी जो है सारा जो है वो आपका झामुमो और बीजेपी के बीच में जो है वो टक्कर है। इंडिया गठबंधन, बीजेपी, JLKM का कोई नामो निशान। अब सर अब बात करते हैं कि फाइनल जो है वो कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष, यानी कि कौन से पार्टी जो है कितना जो है वो सीट लाने का प्रयास करेगी, है ना? हाँ सर, तो जिस प्रकार से 2019 में देखा गया था सर, थोड़ा सा वहां से आंकड़ा हम लोग पकड़ेंगे क्योंकि वही आंकड़ा आपको समझाएगा। बिल्कुल सर, 2019 में जिस प्रकार से हम लोगों ने आंकड़ा देखा सर, वहां पे बीजेपी को 13 सीट जो है वो बीजेपी को मिला था, मात्र 13 सीट मिला था इस टोटल जो है विधानसभा सीट, और इंडिया गठबंधन को 25 सीटें, 25 सीट मिली, और ये तो पहले था ही नहीं था। बिल्कुल सर, इस बार जो है वो दोनों का प्रभाव कुछ ना कुछ अलग देखने को मिला है। सर हल्का सा बता देना चाहते हैं कि अगर पिछले बार बीजेपी और झामुमो के बीच में जो है वो एक फाइट था, उसके बीच में जो है ये थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे हाँ इंटर कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को जो है वो प्रभाव करेंगे, यानी कि चेंज ला सकते हैं। तो उसी चेंज के आधार पे अगर कहा जाए कि मेरा जो है एक अनुमान कि इस बार जो है बिल्कुल जो हम लोगों ने सर्वे किया है, हम लोग लगातार जो है वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया है, वहाँ पे हम लोगों ने लोगों से सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद जो हमें मिल रहा है उसी आधार पे हम बता रहे हैं, बिल्कुल लेकिन सटीक होने वाला है। सर बीजेपी का जो है हमको अनुमान है वो 10 से 11 के बीच में होने वाला है। ठीक है सर, आप अनुमान बताइए। और झामुमो यानी कि इंडिया गठबंधन में जो है ये 25 से इस बार बढ़ के जो है वो 27 से 28 होने वाला है। और बात करते हैं जयराम महतो की पार्टी JLKM, तो यहाँ पे हो सकता है सर कि एक सीट जो है मे भी ला सकते हैं, वो भी अभी भी श्योर नहीं है, एक सीट मे भी ला सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो है एक उपलब्धि है, और मेरा जो है मेरे तरफ से उसको एक शुभकामना भी देते हैं। लेकिन हकीकत यही है सर कि एक सीट भी लाना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस प्रकार से मेरा आकलन है सर, जिस प्रकार हमने आकलन किया है और जैसा देखा जा रहा है सर कि बीजेपी का जो है सामान्य सीटों पे जिस प्रकार से बढ़त होती है, हमेशा सर सामान्य सीटों पे बीजेपी का अपना पकड़ होता है, जो कि झारखंड में 17 सीटों पे हुई थी पहला चरण में चुनाव, और बीजेपी जहां तक देखने को मिला था सर, ये 17 सीटों में अगर फाइट होता है तो 17 सीटों में सर ये 10-11 जिस प्रकार से आपका आकलन है, उस आकलन को हमें जो है सटीक नहीं लग रहा है सर। हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार अपने सीटों को बढ़ाएगी सर, और बढ़ा करके इस बार जो है वो ये 14-15 सीटों की ओर जो है मूव करेगा सर।
बिल्कुल। 14-15 सीटों पे मूव करेगा जी। और ये जो आगे जो जाएगा सर, उसमें से इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन में जो आपने जो 27-28 बोला है सर, और ये जो 25 जो पहले से इसका था, इसमें सर इसका सीट घटेगा सर। हम मेरे अनुसार ऐसा मुझे लग रहा है कि इसका सीट घटने वाला है सर। इस बार इसका 23 सीट 27 ही सर, हमको ऐसा लग रहा है। इसका 2 सीट जो है वो घटने वाला है इस बार, इस प्रकार से जो मैं समझ पा रहा हूँ। और जहां तक जेएलकेएम की बात है, तो दोस्तों जेएलकेएम की बात दुरुस्त है, लेकिन सर आप 1 सीट बोले हैं तो 1 सीट में हो सकता है 1 से 2 हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा हमें भी अनुमान दोस्तों नहीं है। सबको प्लस करने का मतलब ये है कि कुछ आगे पीछे हो सकता है। हाँ, एग्जैक्ट जो है एक हर सीट एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन ये इस बार का आंकड़ा देखने को मिलेगा। हमें लग रहा है बीजेपी का जो है इस बार सीटों का जो है वो बढ़ने वाला बिल्कुल सर। अब देखते हैं कि 23 तारीख को आने वाले रिजल्ट में दोस्तों कि 23 तारीख को हमने और सर ने जिस प्रकार से बात रखा, कौन सच ये देखा जाएगा कि स्किल का सर्वे जो है वो इस बार खरा उतरता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद है कि सर इन्हीं के जो है इर्द गिर्द, चाहे आपका अनुमान हो या मेरा अनुमान हो, वो भी जो है वो 19-20 के जो है वो डिफरेंस में। हमने बीजेपी को कुछ कम किया, इसको बढ़ाया, आपने हल्का सा इसको 1-2 बढ़ाया, इसको कम किया, आपको जो है लगभग यही देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा जो है आपका अंतर नहीं देखने को मिलेगा। सर एक सवाल है आपका कि जेएलकेएम जो है प्रत्याशी जो है 73 सीटों में उम्मीदवार को उतारा था, 76। आप बताइए 43 में से कम 40 जरूर रहा होगा। आप बताइए इतने सारे विधानसभा क्षेत्र को जो है उन्होंने जो है उस प्रत्याशी को उतारा था, और जीत हमको मुमकिन जो लग रहा है, एक वो भी मुश्किल से, वो भी नहीं आने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर जिस प्रकार से जो है वो हमें समझ में आ रहा है सर, देखें जयराम नौजवानों की पार्टी है सर, नौजवानों का एक अपना उमंग है, उन्हें ऐसा लगा होगा कि नहीं आप जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी अपने प्रत्याशी को उतारिए, और जयराम ने भी जो है उनके उमंग को देखते हुए उन्हें नाराज नहीं करने के लिए उसने प्रत्याशी अपना उतारा होगा। ये हमें भी नहीं लग रहा है कि वो हर चीज को जीत के लिए, देखिए हर उम्मीदवार जीत के लिए ही आता है, लेकिन उनको भी हो सकता है ये बात जो है वो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई हम पूरे एग्जैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पैसा जो चंदा करते थे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों से, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा पैसा जो है वो समेटने के चक्कर में ज्यादा प्रत्याशियों को उतार दिया गया हो। जैसे सर पैसा जहां तक लेने की बात है, अब ये सर कहीं ना कहीं वो अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा हो गया, सबूतों वाला मुद्दा हो गया, इस पे बहस हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पैसा वाला बात कुछ होगा तो हो सकता है सर, मे बी, क्योंकि हाँ हो सकता है अभी पार्टी स्टार्ट है तो पार्टी को फंड का जरूरत होगा, वो फंड को ज्यादा जमा करने के लिए, मजबूत करने के लिए सर चुनावी खर्च बहुत ज्यादा होगा, उस खर्च को मैनेज करने के लिए हो सकता है इस प्रकार से कुछ होगा काम, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये 23 तारीख बताएगा दोस्तों कि हमारा जो सर्वे है वो आपको कितना सटीक मिलने वाला है। चलिए सर, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय जोहार।